हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन के अंतर्गत एक्सरसाइज 6C आपको दी है। इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान शब्दों में आपके समक्ष में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो भी सेंटेंसेज आपको दिए हैं उनकी रिपोर्टेड स्पीच एक इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित है, और आप जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, सजेशन या प्रपोजल का बोध होता है। तो इसकी कुछ कंडीशन हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा जिससे कि आपको आंसर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इम्परेटिव सेंटेंस V1 से प्रारंभ हुआ है और फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ है और इस सेंटेंस से आपको ऑर्डर का बोध हो, तो सैड या सैड टू को आपको ऑर्डर्ड में बदलना होगा। किस में बदलना होगा साथियों? ऑर्डर्ड में। हो सकता है ये V1 से ही प्रारंभ हुआ है और फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ है। इससे हमें ऑर्डर का बोध ना होकर एक एडवाइज यानी कि सलाह का बोध हो, तो सैड या सैड टू को फिर आप एडवाइड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? एडवाइड में। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आप हटाएंगे। इसके स्थान पर आपको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। पहली बात क्लियर है कि अगर हमें इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, तो सैड हो या सैड टू हम उसे ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर एडवाइज का बोध हो तो उसे हम एडवाइड में बदल देंगे, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद हमें V1 लिखना है। ठीक है। अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हुआ है, प्लीज या काइंडली से, तो इनसे हमें रिक्वेस्ट का बोध होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। किस में बदल देना है साथियों? रिक्वेस्टेड में। और प्लीज और काइंडली को आप लोग हटा देंगे। अगर सर शब्द आया हो उसको भी आप हटा देंगे। सर हो गया, मैम हो गया। यहाँ आपको सर के लिए रेस्पेक्टफुली लिखने की आवश्यकता नहीं है इम्परेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में आप लिख सकते हैं, असर्टिव में आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये रिक्वेस्टेड ही हो जाएगी। ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपकी। उसके बाद में अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट या डोंट से प्रारंभ हुआ है, तो ये भी हमें सजेशन या प्रोहिबिटेड, तो ऐसी स्थिति में हमें सैड या सैड टू को बदलना होगा एडवाइड में। डू को आपको हटा देना है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख देंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। नॉट लिखना है आपको। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज हटा कर आपको 2+B1 का प्रयोग करना है। ये इन्फिनेटिव के बीच में कुछ नहीं आएगा। यहाँ आप ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिख सकते हैं, लेकिन डू आपको हटा देना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से ना बनाना चाहें, अगर आप डू नॉट दोनों को ही हटाना चाहते हैं, तो फिर सैड या सैड टू की जगह पर आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जब इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट या डोंट से प्रारंभ हुआ है, तो सैड या सैड टू को आप फॉरवर्ड में बदलेंगे, और उसके बाद से आप डू नॉट दोनों को ही हटा देंगे। सीधा आप 2+V1 से आगे जोड़ देंगे। बात क्लियर है। लेकिन एक इम्परेटिव सेंटेंस हमारा नेवर से प्रारंभ हुआ है, तो फिर आपको ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में आप फॉरवर्ड गलती से भी यूज नहीं करेंगे, केवल आपको एडवाइड का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख देंगे, नहीं दिया हो तो मत लिखना। नेवर आपका आगे आ जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू प्रीपोजिशन के रूप में, उसके बाद B1 से आगे मेंशन कर देंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आपकी यह पूरी एक्सरसाइज आधारित है।
तो आइए करते हैं अब प्रैक्टिस। सोक्रेटिस सेड, सुकरात ने कहा, बी क्वाइट, शांत हो जाइए, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। तो जो सुकरात हैं उन्होंने अपने जो शिष्य थे उन्हें एक सलाह दी है, क्या करने की, शांत रहने की और धैर्य बनाए रखने की। तो आप देखें ये आपका B1 से प्रारंभ हुआ है, तो इसमें हमें सलाह दी गई है, और सलाह दी गई है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोक्रेटिस, सोक्रेटिस, ये हो जाएगा हमारा स्पीकर या सब्जेक्ट। सेड या सेड टू को आपको सलाह की वजह से बदलना होगा एडवाइड में। उसके बाद आगे जोड़ देंगे आप टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आगे लिख देंगे बी क्वाइट, बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, है वो पेशेंस। बताइए कोई दिक्कत हो तो आपको, आप कहेंगे सर नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, कीप क्वाइट, शांत रहिए, एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, और जो पेशेंट है उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। द नर्स सेड टू द विजिटर इन अ विस्पर, नर्स ने आगंतुक को बहुत धीमी आवाज़ में कहा। तो साथियों यहाँ धीमी आवाज़ की वजह से यहाँ रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो यहाँ सलाह भी दी गई है, तो आप चाहें तो एडवाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे तो हो जाएगा द नर्स, द नर्स। अब आप चाहें तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने धीमी आवाज़ में कहा है। जो B1 से ज़रूर प्रारंभ हुआ है, इसे नहीं देखेंगे आप, एंड से पहले वाले को देखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, रिक्वेस्टेड। अगर आप रिक्वेस्टेड नहीं लगाना चाहें तो एडवाइड से भी बना सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्टेड ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आप लिख देंगे द विजिटर, विजिटर इन अ विस्पर। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो लिखेंगे आप टू, आगे लिखेंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट जोड़ दीजिएगा, डू हट जाएगा यहाँ से। इम्परेटिव एक ही जाति के हैं तो आपको अलग से रिपोर्टिंग वर्ब बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो कीप क्वाइट एंड नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। द नर्स रिक्वेस्टेड या एडवाइड द विजिटर इन अ विस्पर टू कीप क्वाइट एंड नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट। आगे देखिएगा, द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, यंग मैन यानी कि नवयुवक से, पार्डन मी, मुझे क्षमा कीजिए, द लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, विच आई टेक, जिसे मैंने लिया है, इन आस्किंग यू, आपसे पूछने के लिए, हाउ इट हैपन्स, यह कैसे घटित हुई, दैट यू ऑलवेज मेक यूज ऑफ योर लेफ्ट हैंड, कि आप हमेशा आप अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, नेवर योर राइट, कभी भी अपने दाएं हाथ को प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पार्डन मी किया है तो यहाँ भी रिक्वेस्टेड है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द मर्चेंट, द मर्चेंट रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। अब ये संबोधन में ज़रूर लिखा है लेकिन यहाँ लिसनर या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसी को लिसनर बना लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये परिचित हो जाएगा। तो आप लिखेंगे द यंग मैन, यंग मैन, ठीक है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो सीधा आप लिखेंगे टू पार्डन, क्या लिखेंगे, टू पार्डन। मी को मर्चेंट से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा आपका। उसके बाद द लिबर्टी, अब देखिए ये जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। अगर ये फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट होता तो अलग से आपको रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन का प्रयोग करना होता, लेकिन अब एक ही जुड़ा है तो हम इसे जोड़कर ही बना देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बिच से जोड़िएगा, बिच, आई को फिर मर्चेंट से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, टेक का सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो टुक हो जाएगा। आगे आप लिख दें इन आस्किंग, यू को आप चेंज करेंगे यंग मैन से तो हिम हो जाएगा। आप पुस्तक में चाहें तो द यंग मैन लिख सकते हैं। हाउ इट हैपन्स का हैपन्ड हो जाएगा, ठीक है साथियों, एस की जगह पर ईडी लगा दें। दैट, यू को फिर आप मर्चेंट यंग मैन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। ऑलवेज, मेक का आपका मेड हो जाएगा, मेड। यूज ऑफ योर, योर का हिज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड एंड नेवर, योर को फिर चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा। तो क्या होगा आपका आंसर, द मर्चेंट
requested the young man to pardon him the liberty which he took in asking him how it happened that he always made use of his left hand, never his right. आगे देखिए, द पुलिसमैन सेड स्टैंड अप एंड फॉलो मी। तो पुलिस वाले ने यहाँ आदेश दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द पुलिस मैन ऑर्डर्ड, द पुलिस मैन ऑर्डर्ड। अब देखिए यहाँ आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप जोड़ देंगे टू स्टैंड अप एंड फॉलो मी का हो जाएगा हिम। तो क्या होगा आपका आंसर, द पुलिस मैन ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप एंड फॉलो हिम। आगे, द बॉय सेड टेल मी हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ आप देखें तो वैसे द बॉय सेड, लड़के ने कहा, क्या कहा है, टेल मी, मुझे बताओ। तो आप चाहें तो यहाँ एडवाइड का प्रयोग कर सकते हैं, सलाह मांगी है, लेकिन यहाँ यू दिया है तो आप यहाँ लिसनर मान सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द बॉय। आप चाहें तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं, लेकिन एडवाइड ज़्यादा बेहतर रहेगा। द बॉय एडवाइड, लड़के ने सलाह दिया। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ मी, ठीक है, कोष्टक में। उसके बाद आगे आप जोड़ देंगे टू टेल, मी का हो जाएगा आपका हिम, हाउ का हाउ रहेगा क्योंकि जुड़ा हुआ है। यू को आप मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। बिल को चेंज करेंगे तो आप चाहें तो शुड लिख सकते हैं, नहीं तो बुड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लिख देंगे सॉल्व द क्वेश्चन। द बॉय एडवाइड, आप चाहें तो ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मी टू टेल हिम हाउ आई शुड सॉल्व द क्वेश्चन। अगला सेंटेंस देखिएगा, द टीचर सेड टू राम, अध्यापक ने राम से कहा, ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी, यानी कि जो एक्सरसाइज बुक है उसे मेरे पास लेकर आओ। तो अध्यापक हैं, इन्होंने आदेश दिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड। आगे आप लिखेंगे राम, ऑर्डर्ड राम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू से जोड़ देंगे आप टू ब्रिंग। आगे लिख देंगे द एक्सरसाइज बुक टू, मी को टीचर से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड राम टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू हिम। आगे देखिएगा, द फार्मर सेड टू द लेबरर बी क्विक, प्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। अब जो फार्मर है आपका, तो टीचर ने जो लेबरर है उसे रखा है तो आप आदेश ही देगा वो। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे द फार्मर ऑर्डर्ड द लेबरर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिख देंगे टू, आगे जोड़ देंगे बी क्विक। अब ये भी इम्परेटिव है तो एंड से जोड़ देंगे एंड प्लो द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। और अलग असर्टिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव तो आपको कंजंक्शन एंड, रिपोर्टिंग वर्ब और एक और कंजंक्शन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना होता। लेकिन इम्परेटिव ही है तो आप इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आई सेड डू नॉट स्पीक ऑफ द पास्ट। तो साथियों डू नॉट से प्रारंभ हुआ है तो आप लिखेंगे आई। आप चाहें तो एडवाइड का प्रयोग करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो जोड़ देंगे आप इसे टू से, डू हट जाएगा, नॉट, एक मिनट ये गलत हो गया, सबसे पहले आपको नॉट आगे लाना है, नॉट, क्योंकि डू आपका हट जाएगा यहाँ से, पहले लाना होगा आपको नॉट। तब आप लिखेंगे टू स्पीक ऑफ द पास्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट
आगे आएगा तब आप 2+B1 लिखेंगे। डू को आप हटा देंगे। दूसरे प्रकार से आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आप एडवाइड ना लिखकर आई फॉरवर्ड, यहाँ से आपका डू नॉट दोनों ही हट जाएंगे। आई फॉरवर्ड टू स्पीक ऑफ द पास्ट, दोनों तरीके से सही है। अगला है माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा इन्वेस्ट योर मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ सजेशन दिया गया है तो आप लिखेंगे माई ब्रदर सेड या सेड टू को आप बदल देंगे एडवाइड में, उसके बाद आप लिखेंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो जोड़ देंगे टू इन्वेस्ट, आगे आप लिख देंगे योर को चेंज करेंगे मी से तो माई, आगे लिख दें मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए द पेशेंट सेड डॉक्टर एंड माई पेन प्लीज। तो साथियों यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्लीज़ देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है? प्लीज़। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द पेशेंट और यहाँ लिख देंगे आप रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। अब ये वोकेटिव केस में जो आपको नाउन दिया है इसे आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो लिखेंगे द डॉक्टर, आर्टिकल द जरूर लगाना है लेकिन प्रॉपर नाउन हो उससे पहले नहीं, ठीक है, द डॉक्टर। उसके बाद आप प्लीज को हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आपको लिखना होगा टू एंड माई को पेशेंट से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज पेन, ठीक है भाई। तो द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू एंड हिज पेन। आगे देखिए सोहन्स फादर सेड टू हिम प्रिपेयर योर कोर्स थ्रोली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। यानी कि सोहन के पिता ने सोहन से कहा परीक्षा से पहले पूर्ण रूप से अपने कोर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें, तो सलाह दिया है। तो सोहन्स फादर एडवाइड हिम, उसके बाद आप जोड़ देंगे टू प्रिपेयर, इसे हटाएंगे तो हो जाएगा हिज कोर्स थ्रूली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर डिसोबे योर पेरेंट्स। नेवर आया है तो गलती से फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द टीचर एडवाइड द स्टूडेंट्स, आगे आप लिखेंगे नेवर टू डिसोबे, योर को स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर पेरेंट्स। ये हो गया आपका आंसर। द टीचर एडवाइड द स्टूडेंट्स नेवर टू डिसोबे देयर पेरेंट्स। आगे देखिए आई सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी। तो ये भी देखा जाए आपका प्लीज से प्रारंभ हुआ है तो यहाँ रिक्वेस्टेड का आपको प्रयोग करना है। तो आई रिक्वेस्टेड, आगे आप लिख देंगे हिम, प्लीज को आप हटा देंगे, सीधा लिखेंगे टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी को चेंज करेंगे आप मी से तो मी ही रहेगा, ठीक है, टू मी, फुल स्टॉप। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी। आगे माई फादर सेड बी पंचुअल, मेरे पिता ने कहा नियमित रहो। तो सलाह दिया गया है तो आप लिख देंगे माई फादर सेड टू को आप एडवाइड में बदल देंगे एडवाइड, और आगे आप लिख देंगे टू वी पंचुअल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये आप कमेंट में आंसर बनाएंगे। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट्स, ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। अंतिम देखिए ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर से कहा पार्डन मी सर मुझे क्षमा कीजिए। तो इम्परेटिव में आप सर मैम इनके लिए रेस्पेक्टफुली का प्रयोग नहीं करेंगे, इन्हें हटा देंगे आप, ठीक है। तो सीधा आप लिखेंगे तो यहाँ ही रिक्वेस्ट ही किया गया है, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, और आगे आप लिख देंगे टू
pardon, to pardon him। मी को चेंज करेंगे आप ही से तो हो जाएगा him। He requested his master to pardon him। इम्परेटिव सेंटेंस में ध्यान रखें सर या मैम ये जो दिए हैं इनकी जगह पर आपको रेस्पेक्टफुली लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर आपने कमेंट में अभी तक सेंड नहीं किया है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।